हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में प्रशासन किस तरह से सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण सामने आया। सरकार गोवंश के रखरखाव को लेकर जितना गंभीर है, प्रशासन उतना ही लापरवाह दिख रहा है। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। हालात ये है कि कहीं गोवंश कूड़े से पेट भरने को मजबूर है, कहीं आवारा घूम रहे गोवंश लोगों की जान ले रहे हैं, तो कहीं गौशालाओं में रह रहे गोवंशी लापरवाही के चलते मारे जा रहे हैं। पंचकूला के सकेतड़ी में रविवार को 19 गोवंशों की मौत का मामला सामने आया था और ये मौत कहीं सड़क पर नहीं बल्कि गौशाला के अंदर ही हुई थी। दरअसल एक गाय का बच्चा खड़े खड़े गिर गया था। जब डॉक्टर को बुलाया गया तो पता चला कि फूड पॉइजनिंग की वजह से ऐसा हुआ। खड़े खड़े बछड़ा गिर गया जी, तो डॉक्टर को बुलाया गया, ऐसे कैसे हुआ? तो उनके देखा तो उनके मुश्किल में से जाल निकल रही थी। तो डॉक्टर ने बोला कि तो फूड पॉइजनिंग के लक्षण है। तो फिर मेडिसिन मंगाई, 2 का ट्रीटमेंट किया, लेकिन वो बचा नहीं पाए। फिर जब बीमारी को देखते हुए वो डॉक्टर को बुलाया गया। उसके बाद करीब 40 से 50 गोवंशों में इन्फेक्शन की जानकारी मिली, जिनमें से 19 गोवंश इन्फेक्शन की वजह से मारे गए। कितने की जो है लगभग 40-50 गायों में इन्फेक्शन था, तो 18 में इसकी डेथ हुई है। अब एनिमल हस्बेंड्री विभाग इस मामले की जांच में जुटा है। तो अब जरा सोनीपत की इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। सोनीपत के राय विधानसभा की ये तस्वीरें देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि हम आपको क्या दिखाना चाहते हैं। गोवंशों का हाल बुरा है। गौशालाओं में जगह न मिलने की वजह से ये गोवंश खुले में ही घूमते हैं और खाना न मिलने की वजह से कूड़ा कचरा खाने को मजबूर है। इस कचरे के साथ प्लास्टिक भी इनके पेट में चला जाता है, जिसकी वजह से कई गोवंशों की जान भी जा चुकी है। वैसे तो सोनीपत नगर निगम ने गांव कसामपुर में गौशाला का निर्माण जरूर करा रखा है, लेकिन सड़कों और ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे बेसहारा गोवंशों को वहां आसरा नहीं दिया जा रहा। गोवंशों के ठीक से रखरखाव न करने का ही नतीजा है कि रेवाड़ी में 2 आवारा सांडों की लड़ाई में एक स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई थी। कहने को तो प्रदेश में करीब 600 गौशालाएं हैं, बावजूद इसके ये गोवंश आवारा घूमने को मजबूर हैं। जबकि खुद प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने बेसहारा गोवंशों के रखरखाव के लिए गोवंशों को दिए जाने वाले 30 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया था, लेकिन प्रशासन इस योजना को अमली जामा पहनाने में नाकाम साबित हुआ। अब सवाल ऐसे में ये बना हुआ है कि प्रशासन क्यों बदहाल गौशालाओं को दुरुस्त करने में असफल साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार के ढंडूर गांव के गो अभ्यारण्य में। यह गो अभ्यारण्य यहाँ 25 एकड़ में बना करके तैयार किया गया है और जब ये गो अभ्यारण्य यहाँ शुरू किया गया तो लगभग 3000 गायें यहाँ पर बताई जा रही थी, जिसमें नंदी भी शामिल थे। लेकिन एक दौर ऐसा गुजरा जिसमें यहाँ पर इतनी अधिक संख्या में गायें मरी और आज कुल 500 के करीब यहाँ पर गायें बची है, जिसमें से जिस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं ये यहाँ का ICU सेंटर है जहाँ पर बीमार गायें रखी जाती है। हालांकि यहाँ के प्रशासक द्वारा ये बताया गया है कि देखरेख के लिए डॉक्टरों की टीम यहाँ पर है, हरे चारे की व्यवस्था है, लेकिन वो हरा चारा सारा दान पे ऊपर है। दान जितना लोग देते हैं उसी के हिसाब से हरा चारा आता है। यहाँ के जो प्रशासन है उसकी तरफ से सूखे चारे की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, लेकिन गायों का सिलसिला जो है मरने का अब कुछ रुकने की बात बताई जा रही है कि कुछ रुका है और अब 500 के करीब यहाँ पर गायें हैं। 3000 में से 2500 के करीब गायें मर चुकी हैं और उनके मरने का जो मुख्य कारण यहाँ पर बताया गया है वो पॉलीथीन बताया गया है कि पॉलीथीन अधिक खाने की वजह से
उन गायों की मौत हुई है। अब देखना यह है कि आयोग अब इसको आगे चलाने के लिए कितना अच्छा संज्ञान इस पर लेता है, प्रशासन कितने अच्छे से गायों की देखरेख करता है, क्योंकि सरकार गायों के नाम पर राजनीति करके यहां तक पहुंची है। और दूसरी प्लान भी बीजेपी की जो है यही कहा गया था कि गायों की जो है देखरेख होगी और सड़कों पर गाय नहीं मिलेगी। हालांकि हिसार की सड़कों की बात करें तो आज भी गायें वहां पर देखने को मिलती है और बहुत सारी दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हरियाणा न्यूज, हिसार। तो हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए हमने आपको सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाई हैं जो कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई, जिसमें हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि असल मायने में गौशालाओं के भीतर व्यवस्था कैसे और किस रूप में हो रही है। दरअसल गौवंश को बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए बहुत सारे काम किए जाने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन असल मायने में जमीनी स्तर पर क्या वाकई में वो सभी काम हो रहे हैं? क्या उन सभी कामों को लेकर के जब गौशालाओं को बनाया गया, जिस उद्देश्य के साथ बनाया गया, गायों को बचाने के लिए जिस काम को शुरू किया गया, क्या असल मायने में वो हो पा रहा है? गौशालाओं की असल सच्चाई को हम इससे पहले कई बार आप तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हमारी यही कोशिश है और हम समय समय पर ऐसे ही अलग अलग जो काम होते रहते हैं उनको देखने के लिए जब जमीन पर हमारे संवाददाताओं ने जाकर के देखा, गौशालाओं की स्थिति को परखा, तो वहां पर अभी भी कई गौशालाओं के भीतर खामियां नजर आई और उन खामियों को हमने वहां के जो लोग हैं, वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे भी उस बारे में जानने की कोशिश की और यहां पर कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं, कई चौंकाने वाली बातें इसमें निकल करके सामने आई, क्योंकि आज भी ऐसी कई गौशालाएं हैं जहां सरकार के द्वारा किसी भी रूप से कोई फंड नहीं मिलता है, वहां पर कोई पैसा नहीं दिया जाता है, बल्कि जो लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, अलग अलग जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो मिलकर के वहां उन गौशालाओं को चला रही हैं। हालांकि इसके भी अलग अलग प्रावधान होते हैं, लेकिन आपके इलाके में गौशालाओं का हाल क्या है वो आप हमें इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। और टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप सीधे हमारे इस मंच के साथ जुड़कर आज इस विषय को लेकर के हल्ला बोल सकते हैं। गौशाला नहीं, ये नर्कलोक है। ये बार बार इसलिए सवाल उठ रहा है क्योंकि आज के वक्त में जो स्थिति बनी हुई है, गायों के जो हाल बने हुए हैं, उसको लेकर कुछ यही सवाल सभी के मन में उठ रहा है और एक बार फिर से दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं और उन्हीं सबको सामने ला करके और उस पर कदम उठाते हुए अधिकारी आखिर क्या इस पर काम कर रहे हैं, क्या जो योजनाएं चलाई जाती हैं उस पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। गौवंश के लिए गौशालाओं में क्या जगह नहीं है? सड़कों पर हम देखते हैं अक्सर, आप अपने घरों से जब बाहर निकलेंगे तो आपको अक्सर गाय आपको सड़कों पर नजर आएंगे, लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि गौशालाएं तो बनाई गई हैं, गायों को वहां सड़कों पर भटकते हुए नहीं रहना चाहिए, उनके लिए तो गौशाला बनी हुई है, वहां पर उनके लिए पर्याप्त सभी चीजें बनी हुई हैं, तो आखिर उसके बाद भी सड़कों पर गाय क्यों हैं? क्यों मवेशी सड़कों पर घूमते हैं? आखिर कहां पर कमी आ रही है? इन सभी चीजों को आप हमारे इस मंच के जरिए साझा कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। कई बार सड़कों पर होने वाले इन्हीं हादसों का जिम्मेदार हम इन बेजुबानों को बताते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि उनका भी तो आशियाना छीना गया है। उनके लिए जब जहां जगह बनाई गई है वहां तक उनको कोई पहुंचाएगा नहीं, वहां तक उनके लिए सुविधाएं कोई मुहैया करवाएगा नहीं, तो आखिर वो वहां क्या करेंगे? और कई गौशालाएं ऐसी हैं जहां पर गौवंश को पहुंचा तो दिया गया, वहां पर भीड़ इकट्ठा कर दी गई, वहां पर गायों को, गौवंशों को रख दिया गया, लेकिन वहां पर सुविधाएं नहीं है, वहां पर खाने पीने के लिए उनके लिए सामान नहीं है, हरा चारा नहीं है, और इन्हीं सभी चीजों के अभाव में उन गौशालाओं के अंदर भी गायों की मौत हो रही है, गौवंशों की मौत हो रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल हैं, बड़ी चिंता का कारण, और इसी को लेकर के हालांकि गौशालाओं के अंदर व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए समय समय पर सरकार के कई मंत्री, कई नुमाइंदे और कई नेता सामने भी आते हैं और एक्शन की बात भी की जाती है। जब भी मामला कोई भी संज्ञान में आता है तो उसके बाद एक्शन का कहा जाता है, आश्वासन दिया जाता है, लेकिन अब ऐसे मामलों को लेकर के क्या वाकई में एक्शन होता हुआ आपको नजर आता है? क्या गौशालाएं बनाई गई हैं? यदि बनाई गई हैं तो सुचारू रूप से क्या काम हो रहा है? आपने अभी तक जिस भी रूप में अपने इलाके के आसपास जो गौशाला देखी है, आपको लगता है कि वहां पर व्यवस्थाएं ठीक है? उन गौशालाओं के अंदर गायों की देखरेख बहुत अच्छे से होती है, खाने पीने की व्यवस्था उनके लिए बहुत बेहतर है, और अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ खामी है तो आज आप हमारे इस मंच के जरिए जुड़ करके आप उन गौशालाओं की पोल खोल सकते हैं, उनके बारे में जो कमियां हैं वो आप बता सकते हैं, ताकि पूरे प्रदेश के लोग ये समझ पाएं कि इस प्रदेश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर, जहां पर गायों को बचाने के लिए
गौ संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं। वहां पर अगर किसी भी गाय या गौवंश के साथ किसी भी रूप में अगर वहां उनके लिए व्यवस्था नहीं है, तो ताकि वहां पर व्यवस्था तैयार की जा सके, वहां पर उनके खाने पीने के लिए चारा वहां मुहैया करवाया जा सके, वहां पर अगर वो चोटिल हैं, घायल हैं, सड़कों पर कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसमें गौवंश जो है बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं, तो ऐसे में उन गायों को वहां पर चिकित्सकीय सुविधा मिल सके। आप इन्हीं सभी चीजों को लेकर के आप हमें कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। संजय इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है संजय आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जयराम जी इस देश में गायों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है और सरकार ने भी दावे करे थे जी। अब भाई गाया न बताओगे, अरे हिंदुआ कदे तो धर्म रहा है भाई गऊ पहले जब रोटी बनाओ था गौआ की रोटी काटी जा है, लेकिन अब भी इन पर अत्याचार हो रहा है। सरकार की ओर से अनदेखी हो रही है, करोड़ों रुपये बजट आवा है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ये खेत में पड़ जा लठ मारा है, बेचारी घायल हो जाए, रोड पांडे जा है। सबसे बड़ी बात अगर एक्सीडेंट हुआ लोग की मौत हो जाए है, उसका जिम्मेवार सरकार और प्रशासन है। हमारे आड़े तय सोनीपत तय जो कुंडली तय दिल्ली तय बॉर्डर तय रस्ते तय जो जीटी रोड जावा है, सब तो बड़ा जीटी रोड है। इस पे जीटी रोड पे बैठी रहे इन दुर्घटना हो जाए, याड़े के घने रोड ही हैं जिन पर रोडा पे बेचारी आंधन लग रही है। अगर इतिहास में जाओ तो गौवा की जो जमीन थी उस पर भी कब्जे हो गए। ये भी कोरोना चल रहा है, ये कोरोना की सबसे बड़ी बात है कि कोरोना तो आना ही आना था, क्योंकि जब गौ माता की इतनी बड़ी अनदेखी हो रही है, लोगों ने ध्यान नहीं कि भाई गौ पूजनी चाहिए, इनका ध्यान देना चाहिए। तो कोरोना तो सही सही बात, और भी बड़ी बीमारी आओगी, लोगों ने तो मरना ही मरना है, पर ये गौवा की भी ब्रांड मट्टी हो रही है। तो एक तो खराब मट्टी हो रहा है, ब्रांड मट्टी करती जो सरकार प्रशासन की बड़ी लापरवाही यह भी देखने न मिली। अगर सोनीपत में नगर निगम बनाया था, नगर निगम बनाने के बाद न्यू आया था भाई गौशाला की जमीन बनाई जाएगी, गौओं का ध्यान रखा जाएगा, नंदी शाला रखी जाएगी, पर लेकिन नंदी शाला में भी न्यू मानो क्रूरता हो रही है गति बांध दी, एक जगह बंद कर दी सारी उम्र है ये एक दूसरे चढ़ जहाँ भूखी प्यासी उड़ाऊ सड़ मरन लग रही। बिल्कुल, और यही परेशानी की बात है। और इन्हीं हम जो जानकारी आप सभी कॉलर्स जो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, जो बता रहे हैं प्रदेश की असल सच्चाई, हम उन्हीं तस्वीरों को बदलना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में। लेकिन जरा हमारे संवाददाता अनूप कुंडू भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। अनूप, सबसे पहले बताइए कि जिस रूप में हरियाणा के अंदर गायों को बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए जो अलग अलग समय पर काम किए जाते हैं सरकार के द्वारा, अब देखा जाता है कि सड़कों पर भी गौवंश नजर आते हैं, गौशालाएं एक तरफ बना दी गई हैं, लेकिन अब गायों को उन गौशालाओं तक पहुंचाएगा कौन? जिम्मेदारी यहां पर किसकी है? शुभेंदु जी, बहुत सारी गायें अभी भी रोड पे फिर रही हैं और इसके बावजूद जहाँ पर ये गौ अभ्यारण्य बनाए गए हैं सरकार द्वारा, अगर हम हिसार की बात कर लें तो यहाँ 25 एकड़ में गो अभ्यारण्य बनाया गया है और 10 करोड़ रुपए की राशि उसके लिए दी गई है। इसमें स्टार्टिंग में जो है 3000 के करीब गायें रखी गई थी, जो मर करके अब कुल 500 बची हैं, यानी कि 2500 के करीब जो है गो अभ्यारण्य में से गायें मर चुकी हैं और आज भी सड़कों पे ऐसे ही घूम रही है। सरकार या गाय आयोग की बात करें तो गो इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। शहर के लोग जाम लगा चुके हैं, सड़कें आ चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है और हर रोज या तो गाय भूख से मर रही है या फिर पहले जैसे सर्दी थी सर्दी में मर रही थी। तो इस पे कोई अब तक किसी प्रकार का सरकार ने जिस प्रकार से वादे किए थे कि भाई आप देखना सड़कों पे आपको गाय नहीं मिलेगी, लेकिन अभी भी सड़कों पे इसी प्रकार से गायें घूमती हुई नजर आ रही हैं। नहीं, लेकिन अनूप एक और बात ये भी है कि अगर हमने गौशालाओं में गायों को पहुंचा दिया तो वहां पर किसकी जिम्मेदारी होगी और ये कौन सुनिश्चित करेगा कि वहां पर उनके खाने पीने के लिए सुविधाएं बनी रहेंगी, वहां पर उनको चिकित्सकीय सुविधाएं मिलती रहेंगी? क्योंकि हमने देखा है कि गौशालाओं के भीतर भी गायों को मरते हुए, तिल तिल करके मरते हुए, तो वहां पर जिम्मेदारी कौन तय करेगा? देखिए, जिम्मेदारी तो गौ आयोग को लेनी चाहिए, इसमें सबसे पहली बात तो यही है। और अब जो गौशाला है वो भी लोग पर भी डिपेंड करती है। गांव के लोग हैं वहीं पे चारा देते हैं, वही सूखा चारा पहुंचाते हैं, वही चंदा देते हैं और उसी पे सारी गायें निर्भर है। जबकि गाय आयोग कहता है, गौ आयोग कहता है कि हम गायों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उनके हिसाब से देखा जाए तो पर गाय 1 रुपया भी हर रोज नहीं मिलता। और जबकि गाय रहने के लिए हर रोज कम से कम 20 किलो चारे की जरूरत होती है और 20 किलो चारे की अगर बात करें तो
आज के दिन कम से कम भी वो लगा जाए तो 60 से 120 रुपए का आता है। तो आयोग की बातें जो है कहीं मेल नहीं खा रही है इस प्रकार से। नहीं, गौ सेवा आयोग की तरफ से तो दावे किए जा रहे हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि गौशालाओं के अंदर हालांकि ये भी माना जाता है कि कुछ हद तक कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को दूर कैसे करना है और समय के बाद एक निश्चित अंतराल के बाद कम से कम एक बारी देखा तो जाए कि वाकई में जिन गौशालाओं की भीतर की स्थिति पहले खराब थी क्या वो बदल पाई है। अनूप, हिसार के अंदर क्या तस्वीरें हैं, क्या अभी जानकारी है? जो आप बता रहे हैं कि कई एकड़ में जो गौशाला वहां पर बनी हुई है, तो वहां खाने पीने की, गायों के लिए वहां पर रहने की, ऐसा तो नहीं कि जमीन, क्योंकि बारिश के बाद देखा जाता है कि अक्सर दलदल हो जाती है, तो वहां पर कई बार ऐसा भी होता है कि पैर फंस जाते हैं और वहीं पर देखरेख करने वाला कोई नहीं होता, जिसमें वो दम तोड़ देती हैं। सुरेंद्र जी, यहाँ पर अब गायें बची ही 500 है, मतलब 25 एकड़ में गो अभ्यारण्य बनाया गया है। बहुत बड़ी जमीन का एरिया हो जाता है 25 एकड़। और लेकिन अभी भी जो गायें हैं वो लोगों के ऊपर ही डिपेंड है। लोग अगर उसमें अपने ओर से कोई हरा चारा भेज देता है या कोई आटा गेहूं भेज देता है तो उसी से जीवन यापन उनका हो रहा है। जबकि कहा जा रहा था कि जो निगम है हिसार का वो उसकी देखरेख करेगा, आयोग की देखरेख करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज भी जिस प्रकार से वहां पर टीम पहुंची और उन्होंने देखा कि जो 50 से 60 क्विंटल जो हरा चारा आ रहा है वो दान का दिया हुआ है, कि लोग अपनी तरफ से दान दे देते हैं तो उन्हीं पे गायें जीवित निर्भर रहेंगी। इसके अलावा कोई विशेष प्रबंध वहां पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। जिला स्तर पर अधिकारियों की इसमें कुछ भूमिका नजर आती है? वो गौशालाओं को लेकर के, गायों के संवर्धन को लेकर के किसी रूप में उनका रुझान रहता है क्या? वो ध्यान देते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए निगम की पूरी जिम्मेदारी, निगम बार पर यहाँ पर जो आयुक्त है वो भी मीडिया से भी रूबरू होते रहे। उन्होंने बड़े बड़े दावे भी किए हैं कि हमने अच्छी व्यवस्था की हुई है, चारे की व्यवस्था की हुई है, पानी की व्यवस्था की हुई है और मेडिकल सुविधाएं भी उनको दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी जिस प्रकार से IQ का जो वार्ड बनाया है उसी में ठीक उसी वो चीज फाड़ करके ये पोलोथीन खाई हुई गाय थी इसलिए मर गई। तो आपने उनको 1 साल से यहाँ पर रखा हुआ है, तब से उसका कोई इस प्रकार का इलाज आप क्यों नहीं कर रहे कि जिससे उनका पोलोथीन निकल जाए या पोलोथीन अंदर से कुछ चीर उनका कोई छोटा मोटा चीरा लगा के उनको निकाला जाए ताकि वो वंश बचाया जा सके। तो इस प्रकार का भी प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप इस पर जानकारी देने के लिए। तो हिसार की ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है और हिसार से जो अभी तक गौशालाओं को लेकर के स्थिति बनी हुई है वो भी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन साथ ही साथ गौशालाओं के भीतर जिन बदलावों को लेकर के बात की जाने लगी है, ये बार बार मांग उठती है कि सबसे पहले हमें बुनियादी चीजों को वहां पर बदलना होगा, सबसे पहले यही जरूरत है। तो आखिर कैसे वो बदलाव होगा और कैसे बदलाव के हिस्से को हम समझ पाएंगे और कैसे हम भी सहयोग कर पाएंगे, वो भी हमें देखना होगा। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।